नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। 19 नगरीय निकाय के चुनावों में एक बार फिर से बीजेपी का बोलबाला दिखाई दिया। 6 नगरपालिका में से 4 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया और 13 नगर परिषद में 7 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस का डंका बजा। जाहिर है कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। उधर इन नतीजों के बाद दोनों ही दल अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए ये नतीजे क्या मायने रखते हैं। देखिए रिपोर्ट। पत्र कभी लाए जा सकते हैं, ये वचन पत्र नहीं है तो झूठ पत्र है, क्योंकि तथाकथित छल कपट और झूठ की राजनीति करने का रिकॉर्ड और इतिहास अगर किसी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है तो कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के महानुभावों ने जो 24 घंटे झूठ बोलते, जो अभी कह रहे थे आपके राधौगढ़ के अंदर भी जनता ने जवाब दिया है। 3 वार्ड ऐसे हैं जो 3 वोट, 5 वोट, 7 वोट से, आप समझ जाइए जनता संकेत क्या दे रही है। दिग्विजय सिंह जी, 2023 भारतीय जनता पार्टी का राधौगढ़ से लेकर के कोई भी ऐसी सीट नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहरेगा। अपने इलाके में हुए निकाय चुनाव में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने पूरा जोर लगाया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इस चुनाव में पुलिस, प्रशासन और पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जीत तब मिली जब हमने सिर्फ कार्यकर्ताओं के बूते चुनाव लड़ा। हमारे बड़े नेता तो प्रचार में गए ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने अपना पूरा दम लगा दिया। हमारी पार्टी ने जो है पूरी तरह कार्यकर्ताओं पर आधारित इस चुनाव को लड़ा था। कोई हमारे नेता प्रचार में कहीं गए नहीं, लेकिन जो है पूरा शासन, पूरे मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण दौड़ भाग में लगे थे और पुलिस, प्रशासन और पैसे का भरपूर दुरुपयोग करने के बावजूद 8 जगह वो खेत रहे। 19 निकाय के नतीजे ऐसे हैं कि जश्न मनाने का मौका दोनों को मिला। बीजेपी तो जीत का जश्न मना ही रही है, कांग्रेस भी काफी उत्साह में है। दरअसल कांग्रेस के पास खुश होने की वजह ये कि पिछले साल हुए निकाय चुनाव में भी पार्टी ने कुछ गवाया नहीं बल्कि पाया ही पाया। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो फिर से 2018 का करिश्मा दोहराएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये उतना आसान होगा। निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी की जीत एक तरफा नहीं, लेकिन जीत तो जीत है। निकायों में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई बड़ा फैक्टर भी नजर नहीं आया। जाहिर है दोनों दलों के लिए निकाय चुनाव को एक टेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट से यह तय करना मुश्किल है कि विधानसभा में कौन बेस्ट होगा। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। तो टेस्ट हो गया, टेस्ट के नतीजे भी आ गए। बेस्ट कौन है ये भी अपने अपनी तरीके से राजनीतिक दल अपनी अपनी समीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता बीजेपी से। स्वागत दुर्गेश जी आपका। अवनीश बुंदेला, प्रवक्ता कांग्रेस से। अवनीश जी आपका भी स्वागत। और साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले अवनीश जी मैं आप ही के पास आता हूं। नतीजे आ गए, आप अपने पक्ष में भी बता रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा कि भाई जो कांग्रेस के पास था वो हमने छीन लिया, तो ये तो आपके लिए नुकसान वाली खबर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या छीन लिया। देखिए पुनीत जी, आप खुद देखें, सत्ता पक्ष होने के बावजूद आप देखें नतीजे एक तरफा नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि हाँ, मतलब कुछ एक हल्के मार्जिन से भाजपा हमसे 2 सीटें ज्यादा ले गई, क्योंकि आप देखें 19 नगरीय निकाय के चुनाव थे, 8 हम जीते, 11 वो जीते। इसके अलावा टोटल अगर हम ये देखें कि टोटल जो वार्ड थे 363 वार्ड थे, उसमें से 143 हम जीते हैं और 183 भाजपा जीती है। तो आप ऐसा ये ना समझे कि एक तरफा चुनाव रहे हैं। और जहां तक बात राधौगढ़ की, तो राधौगढ़ में एक अच्छी जीत दर्ज की, क्योंकि अभी मैं वीडी शर्मा जी को भी सुन रहा था तो राधौगढ़ को टारगेट कर रहे थे। भैया आप देखें, राधौगढ़ मध्य प्रदेश से बाहर नहीं, वहां के मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान हैं। ये क्यों आप भूल जाते हैं कि राधौगढ़ कोई, ठीक है विशेष आप इसलिए बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ रहा है। अभी वर्तमान में जयवर्धन सिंह जी वहां से विधायक हैं, लेकिन फिर भी आप देखें वहां पर 16 वार्ड कांग्रेस ने जीते हैं 24 में से, और 2 निर्दलीय जीती, भाजपा 6 जीती। और सबसे बड़ी बात, जब आप राधौगढ़ की बात करते हैं कि राधौगढ़ में
तो फिर आप बात फिर पूरे 19 चुनाव की करिए। अगर आप राधोगढ़ की छोटी 6 वार्ड की सफलता को अपना मान रहे हैं तो मैं कहूंगा फिर आप क्यों भूल जाते हैं कि हम 8 नगरीय निकाय जीते भैया, और वो भी तब जब आपके पुलिस प्रशासन पैसा का पूरा सबको मालूम है, जनता को हर एक व्यक्ति को मालूम कि भाजपा किस तरह के चुनाव लड़ती है। और ये बात सही है, दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो वो तो भारत जोड़ो यात्रा में आए नहीं शायद इस प्रचार में, और आप तो बताएं कौन सा हमारा नेता गया। तो ये साफ बात है। देखिए हम तो इसको इसके हिसाब से देखते हैं। पुनीत जी कृपया इस पर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक नतीजे को, भाजपा को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां चुनाव के सिर्फ 8 महीने बचे हैं, मुझे लगता है 4-5 महीने पहले आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, उसमें हमारे ये नतीजे आए हैं, हम इससे प्रसन्न हैं, खुश हैं। ठीक है, हम संतुष्ट नहीं है और मेहनत करेंगे 2023 में। चलिए, नतीजों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नतीजों के लिए बहुत बहुत बधाई। आप खुश हैं, खुश रहना भी चाहिए, सभी को खुश रहना चाहिए। दुर्गेश जी कितने खुश हैं उनसे जान लेते हैं। दुर्गेश जी कितने खुश हैं? नतीजे क्या आपको वाकई में सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि ये नतीजे ठीक हैं? और अगर ये नतीजे रहे तो फिर गुजरात का फॉर्मूला, गुजरात की जीत तो फिर धरी की धरी रह जाएगी, अगर मध्य प्रदेश में जिसको आप दोहराने की बात कर रहे हैं। देखिए पुनीत जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जिस तरह से विश्लेषण कर रहे थे सब चीजों को, इनको एक ही बात स्वीकार करनी चाहिए, हार हार होती है और जीत जीत होती है। जीत निश्चित रूप से हमारी हुई है। इनके पास इफ एंड बट्स के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे नेता प्रचार में नहीं गए, तो कमलनाथ तो वैसे ही बोलते हैं कि मैं छोटे चुनाव में जाता नहीं हूँ। इनके यहाँ का कोई जाता ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का चुनाव पूरे दमखम से पूरे कार्यकर्ताओं के साथ लड़ती है, और अपने कार्यकर्ताओं को हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। निश्चित ही आज की जो विजय है उसमें अगर हम देखें, अगर नगर पालिका की बात करें तो 6 में से 4 हमने पुनीत जी जीती हैं, जो कि 66.67% है। अगर हम परिषद की बात करें तो 13 में से 8 हमने जीती हैं, जो 61.83% है। और निश्चित रूप से जो हम एक में बात बन गई, मतलब आपकी 7 था ना आंकड़ा, तो एक में आपकी बात बन गई। निश्चित ही वो अपना हमारा ही कार्यकर्ता है वो पार्टी का, वो निश्चित ही। और उसके बाद अब आप आ जाइए पुनीत जी, आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो वहां पे वोट परसेंट है, जो हमारी जो माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम 65,000 बूथों पे डिजिटल फिजिकल भी पहुंचे हैं, और निश्चित रूप से बूथ को जो हम 51% वोट शेयर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। और निश्चित रूप से गुजरात की जीत को मध्य प्रदेश में हम दोहराने को आतुर हैं। हमारा कार्यकर्ता संकल्पित है, उसने मुट्ठी मींच का संकल्प लिया है कि आने वाले समय 23 और 24 में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराना है। और निश्चित में जो हमारे पास ताकत है वो हमारी केंद्र की जन कल्याण की योजना है, प्रदेश की जन कल्याण की योजना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आप देखेंगे कि 8.5 करोड़ जनता के दिलों में वो राज करते हैं, और वो तो अपनी बातों में भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। निश्चित रूप से उस जनता की सेवा करने के लिए हम संकल्पित हैं। सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं, कैसे देख रहे हैं नतीजों को? क्योंकि दोनों ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कोई संतोष कर रहा है कि नहीं, संतोषजनक तो है, हमने मेहनत की। कोई कह रहा है कि देखिए बहुत अच्छा हमने किया है, लेकिन अच्छा कितना किया है, किसने अच्छा किया है, और क्या ये 23 ये टेस्ट हम इसे मान सकते हैं, और 23 की तस्वीर इसमें क्या झलकती है? वाकई में से कहा जा सकता है कि ये 23 की तस्वीर वाले चुनाव था। इसके पहले जो नगर निगमों के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए थे, उनमें भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो तूफानी जीत का सिलसिला था वो कहीं थोड़ा कम हुआ है। 2018 में वो विधानसभा का चुनाव हार गई थी, और अभी जो नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए उनमें भी वो चीज दिखती है कि कांग्रेस और बीजेपी में ऐसा एक तरफा बीजेपी की जीत वाला माहौल नहीं है, खासकर गुजरात जैसा तो बिल्कुल नहीं है। गुजरात में हमने देखा कि वो कांग्रेस जैसे कहीं थी ही नहीं वहां, और ये पिछले कई चुनावों से ये स्थिति वहां गुजरात में बनी हुई है। तो गुजरात में जैसी भाजपा की स्थिति है, वैसी मध्य प्रदेश में भाजपा की वैसी स्थिति नहीं है, कम से कम अब तो नहीं है। 2003 में निश्चित रूप से वो स्थिति थी, उसके बाद लगातार वो कम होती गई। 2008 का विधानसभा चुनाव आप देखेंगे, 2013 का विधानसभा चुनाव देखेंगे, और 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी कम सीटों से सही लेकिन चुनाव हार गई थी। प्रकारांतर से वो सरकार बन गई, कांग्रेस में टूट हो गई और सरकार बन गई। उसी टूट के बाद से उपचुनाव हुए, और उसमें वो साबित हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस में जो टूट हुई थी वो जनता का मैंडेट एक तरह से मिल गया।
तो अब बाकी का जो समय 10 महीने का है वो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा बहुत गंभीरता से कि ये जो नतीजे आज के भी आए हैं तो ये बहुत गुजरात जैसी स्थिति नहीं है। मतलब आपको बहुत युद्ध स्तर पर जाकर 200 पार का जो आप आंकड़ा सोच रहे हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मतलब बिल्कुल स्थिति नहीं है, गुजरात जैसी तो स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बार बार गुजरात की बात कही जाती है, हवाला दिया जाता है। मैं दुर्गेश जी आपके पास आता हूं। ये जो नतीजे आए हैं गुजरात, ये चुनाव जो हुआ है गुजरात और इस चुनाव में थोड़ा सा हम सिमिलैरिटी देखें तो जो कांग्रेस कह रही, गुजरात में भी कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया, यहां पर भी कांग्रेस कह रही कि हमारे नेता तो गए नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, और यहां आपने खूब प्रचार किया, मंत्री लगा दिए गए थे राघवगढ़ में। 2 दिन पहले खबर आई कि 200 कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस को छोड़कर। नतीजे आपके वैसे नहीं आए जो आने चाहिए, लेकिन गुजरात में नतीजे बहुत अच्छे आए थे और यहां नतीजे वैसे नहीं आए हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा, और कमी कहां रह गई, क्योंकि कमी जो रह गई उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए पुनीत जी, वहाँ की गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं वो विधानसभा के चुनाव थे और ये नगर पालिका नगर परिषद के छोटे चुनाव थे। और आप अगर गुजरात की बात को लेके कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ तो जो तूफानी विक्ट्री, जैसा अभी सतीश एलिया जी कह रहे थे, वो तूफानी विक्ट्री हमें मिली है। और अब जब मध्य प्रदेश में 23 में विधानसभा चुनाव होंगे हम उसी जीत की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि मैंने बताया हमारी ताकत है हमारी, वो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, हमारी केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, और हमारे जो माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, हम सामूहिक रूप से जनता के बीच में, और हम जनता इस चीज को सराहती है पुनीत जी। जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े होते हो आप, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये इस बात का भी जोड़ता कि ये सिर्फ बात नहीं है, जब कोरोना जैसी आपदा विपदा आई पुनीत जी, नहीं तो वो हमारा सारी बातें हैं, कार्यकर्ता लेकिन जनता के नहीं बीच सारी में, बातें हैं, लेकिन जब आप वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात कहते हैं तो भाई बहुत कम वक्त है दुर्गेश जी, और ये नतीजों में झलकना चाहिए। आपके दावे तैयारी जो है, जो आप कहते हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन कर दिया हमने और सारे, ये नतीजों में नहीं झलक रहा है ना। और ये आप ऐसा तो नहीं है कि कुछ जादू कर देंगे 8 महीने में, क्योंकि 8 ही महीने बचे हैं बस, मान लीजिए। एक सेकंड, आप कहीं उसमें पुनीत जी थोड़ा सा कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, नगर पालिका 6 में से 4 में से हमें 66.67% मिला है, और आप परिषद में जाएंगे 13 में से 8 हमें 61.83% मिला है। तो हम कहीं अच्छी जगह पे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारे और अच्छा, क्योंकि हम इस प्रदर्शन को ही सिर्फ नहीं मान रहे हैं, हम और अच्छा करेंगे। हम जनता के दुख में जब खड़े होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। हमें वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से ट्विटर के माध्यम से सेवा नहीं करनी है, हमें प्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर जनता की सेवा करनी है, और हम अपने हमारा जो संकल्प है, जो हमारा ध्येय है, हम उसमें और अग्रसर भी हैं। ठीक है। अवनीश जी, मैं शॉर्ट में बिल्कुल जानना चाहूंगा आपसे कि आपके नेताओं को किसने रोका था जाने के लिए प्रचार में, क्यों नहीं गए? देखिए, हमारे यहाँ जो स्थानीय स्तर के, जिले स्तर के नेता हैं, वहाँ के विधायकगण हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई तो उनने प्रचार किया। हम ऐसा मानते हैं कि इस तरह के चुनाव में ये अति आवश्यकता नहीं हो। जिस तरह से भाजपा हर चुनाव को बहुत हाईटेक और बहुत महंगा, ये कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग है, कहीं ना कहीं ये सत्ता का दुरुपयोग है। अल्टीमेटली नतीजे मायने रखते हैं ना अवनीश जी, आप तो पीछे रह गए ना। पुनीत जी, मैं बताऊं, मैं फिर से कह रहा हूं कि नतीजे ठीक है, नतीजे जैसे अभी सतीश एलिया जी भी कह रहे थे कि नतीजे एक तरफा नहीं है। आप गुजरात के नतीजों से इन नतीजों का कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। गुजरात में सबको मालूम है गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे प्रिय भाई हैं आम आदमी पार्टी, उन्होंने आके वहां का वोट का डिवाइडेशन किया। भले ही आप चुनाव हारे, देखिए चुनाव हार जीत का फर्क, देखिए चुनाव हार जीत, ठीक है, थोड़ा सा समय कम है। एक खास कार्यक्रम हो रहा है न्यूज़ 18 का बिजनेस अचीवर अवार्ड, उसकी सीधी तस्वीरें सीधे आपको लिए चल रहे हैं। बुलंद हौसले से आसमान छूने वाले बिजनेस लीडर्स को सलाम किया जा रहा है। उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियों का सम्मान हो रहा है। यहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, साथ ही में मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। सीधे आपको लिए चल रहे हैं। या फंड जो टेंडर में डालना पड़ता है उससे भी वेव किया, क्योंकि जब तक हम मध्य प्रदेश के युवाओं को स्ट्रांग नहीं करेंगे कैसे बढ़ेगा। कोई भी आदमी किसी न किसी दिन तो शुरू करेगा,
और पहले दिन उसे आउट करके दूसरे राज्यों से आप प्रोडक्ट लाओगे तो कैसे मध्य प्रदेश का प्रमोशन होगा। तो अब मध्य प्रदेश जिस तेजी से एग्रीकल्चर में बढ़ा था उससे ज्यादा तेजी से डबल डिजिट की ग्रोथ के साथ हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और एक इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में घोषणा करी कि किसी भी हालत में मध्य प्रदेश में अब इंडस्ट्री आप लगा लो, कई लाइसेंस या रिलैक्सेशन के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा। आप 2 साल में धीरे धीरे उन सब सरकार के नियमों की पूर्ति कर लोगे तो भी परमिसेबल होगा। प्लग एंड प्ले उसी का हिस्सा है? प्लग एंड प्ले का जो अनाउंस किया था वो उसी का हिस्सा है? प्लग एंड प्ले इज आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए ज्यादा है, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड सिर्फ जगह चाहिए होती है, वो अपना सामान लाके कर लेते। हेवी इंडस्ट्री में या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए आपको जगह लेके हर आदमी अपने हिसाब से बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी हम कुछ इंडस्ट्रियल शेड्स भी बनाएंगे ताकि वो उसमें शुरू करें। और प्लग एंड प्ले अलग विषय है और विदाउट टेकिंग पहले 36 डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, उनकी एडवांस परमिशन हटा दी। जैसे जनरेटर लगाना है, अब जनरेटर इंडस्ट्री में सेफ्टी के लिए वो लगा रहा है तो पहले वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस लो, परमिशन लो, उसकी इंस्पेक्शन की एजेंसी दूसरी है, वो आएगी, वो सर्टिफाई करेगी, उसके पहले अगर आपने चला दिया तो हेवी पेनल्टीज है। तो ये सब खत्म कर दिया, क्योंकि अब ये विश्वास किया कि हमारा एंटरप्रेन्योर सही है, सही रहेगा और मध्य प्रदेश के लैंड ऑफ द लॉ के रूल का पालन करते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे कीमती चीज है जो समय है, ना कि पैसा। कि यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं, कितने बन चुके हैं? 50 से ज्यादा क्लस्टर्स हमारे चालू हो गए हैं अलग अलग तकरीबन सेक्टर में 20-22 प्राइवेट क्लस्टर्स चल रहे हैं और 20-22 उसमें से 13 क्लस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होके चल रहे हैं, कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के क्लस्टर हो गए और कुछ प्राइवेट क्लस्टर। ये हमारा टारगेट है कि इस साल हम 100 से ज्यादा क्लस्टर मध्य प्रदेश के 42 जिलों में खड़े कर देंगे। मंत्री जी, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको सबसे ज्यादा उम्मीद एमएसएमई सेक्टर से ही है, तो आपको क्या लगता है कि इस साल के आखिरी तक मध्य प्रदेश में कितने नए सेक्टर शुरू हो सकते हैं और कितने युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? कोई सरकार ने ऐसा लक्ष्य तय किया हो कि इतने लोगों को हम एमएसएमई सेक्टर के जरिए रोजगार मुहैया कराएंगे? एमएसएमई ने पिछले 1 साल में 80,000 से ज्यादा रोजगार, नई इंडस्ट्री जो 5,000 शुरू हुई उसमें दिया, तकरीबन 60,000 हमने आईटी में नया एम्प्लॉयमेंट दिया और स्टार्टअप अलग से उसकी कैलकुलेशन है। तो ये जो डायरेक्ट रोजगार है, हमेशा एक डायरेक्ट रोजगार एमएसएमई में 2 इनडायरेक्ट रोजगार भी पैदा करता है। तो आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 लाख से 5 लाख एक साल में हमने नए रोजगार के अवसर दिए। इट इज नॉट ए चेंज कि भैया कोई ये काम कर रहा था उसको दूसरे काम में लगा दिया, चेंज ऑफ जॉब नहीं है, इट्स ए क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस और आईटी विभाग भी आपके पास है, साइंस पॉलिसी भी सरकार ने अभी जारी की है, उसमें कैसे मध्य प्रदेश नई भूमिका में नजर आ सकता है? अभी तो साइंस पूरा दुनिया मध्य प्रदेश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। 8वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उत्सव हम भोपाल में मना रहे हैं। भारत के सभी बेस्ट साइंटिस्ट आज पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश की इस झीलों की नगरी में घूम रहे हैं और वो सब हर एंगल का, चाहे सैटेलाइट का एंगल हो, चाहे डिजिटल एंगल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे नई जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सबके बारे में बात हो। तो ये तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हमारे मध्य प्रदेश को माननीय मोदी जी ने हमें दिया कि ये 8वां इंटरनेशनल साइंस फेयर
भोपाल को करने का अवसर प्रदान किया और उसके कारण हमारे एक और आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ इंदौर में और बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट के लिए प्रपोजल भी आए। एमएसएमई सेक्टर में आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है? कितना निवेश, क्योंकि वो तो बड़े उद्योगों के जरिए निवेश आ रहा है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को इस जीआईएस से कितनी उम्मीद है, कितना निवेश? देखिए इसमें 3rd नंबर का जॉब क्रिएटर आईटी था, स्टार्टअप और आईटी। हमने 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट हमारे पास आए। हमारे पास इसके माध्यम से 1.5 लाख लोगों के नए रोजगार के अवसर आए। हमारे पास कोई भी लार्ज इंडस्ट्री जब आती है तो उसके पेरिफेरल में कम से कम हर इंडस्ट्री के साथ 15-20 एमएसएमई भी आती है, लेकिन इट विल टेक अनदर 2 से 3 साल का टाइम लगता है। लेकिन एमएसएमई का भी कॉन्क्लेव हम बहुत जल्दी भोपाल में करने वाले हैं, जिसमें हम एक साथ कोशिश हमारी रहेगी कि कम से कम 50 जिलों में एक साथ हमारी कुछ इंडस्ट्रीज और चालू हो, ताकि लोगों को रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े। क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की भारत की इस सिस्टम में कि धीरे धीरे हमारी अगर नेक्स्ट जनरेशन अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि भारत का इकोसिस्टम संयुक्त या परिवार के साथ रहने के ऊपर आधारित है। परिवार का बंटवारा करते हुए या परिवार को दूर दूर प्लेस करके जॉब में भेजने का हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि एमएसएमई के माध्यम से उसको बहुत कंट्रोल करें। तो बिल्कुल फ्यूचर रेडी स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश अब अपनी पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है और लघु सूक्ष्म मध्यम स्तर के उद्योग किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। और जिस तरीके से मंत्री जी जानकारी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को लेकर सरकार ने कई नए कदम उठाए, चाहे वो खरीदी को लेकर हो, स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर हो, इसका फायदा मध्य प्रदेश के युवाओं को जरूर मिलेगा। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ चर्चा की। धन्यवाद।